नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष मल्ली निष्पक्ष। मेरा काम रहता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचे। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचा रहा हूँ। विभिन्न समाचार पत्रों में बहुत सारी खबरें आती हैं, आप उसे समझ भी नहीं पाते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या होने वाला है। अगर आपने पढ़ भी लिया तो आप अचंभित रहते हैं, क्योंकि हो चुका और होने वाला ही समाचार पत्रों में आता है। अब कब तक हो जाएगा, क्या होने वाला, इस विषय में इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो यूपी, बिहार, राजस्थान, नई दिल्ली की अगर आपको खबरें चाहिए सबसे पहले सही और सटीक, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के समाचार पत्र में पहली खबर है बिहार बोर्ड की परीक्षा को लेकर। परीक्षाएं तो संपन्न हो चुकी हैं, परिणाम का इंतजार है। परिणाम आज 3 बजे जारी कर दिया जाएगा, तो आप लोग वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 से 3:30 के बीच में परिणाम जारी किया जाएगा। अगली अपडेट है यूपी की सरकार पर दिल्ली में आज मंथन। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की 273 सीटें आई हैं सहयोगी दलों के साथ, और मैं आपको बताना चाहता हूं 255 पर भारतीय जनता पार्टी अपने बदौलत जीत हासिल की है। मंत्रिमंडल का गठन होना है, 40 मंत्री बनाए जा सकते हैं और 3 से 4 डिप्टी सीएम। तो आज इस पर पूरा निष्कर्ष निकल जाएगा और 50,000 कार्यकर्ताओं को इकाना स्टेडियम में बुलाया जाएगा शपथ ग्रहण के दौरान, जो जानकारी प्राप्त हुई है। और जैसे ही सरकार का गठन होगा आगे की कार्रवाई शुरू होगी, जो सरकार की इच्छा होगी। 3 दिन बंद रहेंगे परिषदीय स्कूल, 17, 18 और 19। तो जितने भी बच्चे हैं घर पर होली का मजा लें और मेहनत से पढ़ाई करें। अगली अपडेट है बीएड वालों के लिए। जैसा कि कल मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि सभी राज्यों के बीएड डिग्री धारकों को झटका है। झटका क्यों है और क्यों नहीं है, देखिए 2 इसके पहलू हैं। पहला पहलू झटका है और दूसरा पहलू झटका नहीं है। देखिए झटका तब मिल सकता है अगर किसी अदर राज्य का अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है, हाई कोर्ट में याचिका दायर करता है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही माना गया उसको लगा देता है, तो अन्य राज्यों से भी बीएड डिग्री धारक बाहर हो सकते हैं। साथ साथ एक और पहलू है, अगर सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे, तो बीएड डिग्री धारक बाहर नहीं होंगे। अगर राज्य सरकार चाहे, अगर उसकी मंशा ही नहीं है और कह रहे कि हम चाह रहे हैं लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हम क्या करें, तो भैया राज्य सरकार इसका मतलब नहीं चाह रही है। जहाँ जहाँ राज्य सरकार नहीं चाहेगी वहाँ वहाँ बीएड डिग्री धारक बाहर होंगे, और जहाँ जहाँ राज्य सरकार चाहेगी वहाँ बीएड डिग्री धारक बाहर नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जो बीएसटीसी का मामला था सुप्रीम कोर्ट में, बीएड और बीएसटीसी का, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो राज्य सरकार का निर्णय था और जो हाई कोर्ट का निर्णय है वह सही है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो 15,500 पदों पर बीएसटीसी कैंडिडेट्स को मिलेगी नियुक्ति। तो इसका असर इसीलिए मेरे द्वारा कल बोला गया था सभी राज्यों पर पड़ेगा। अगर राज्य के अदर राज्य के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट का हवाला देते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट का हवाला, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिखाते हैं, तो भैया फेवर में आएगा फैसला, इसमें 2 राय नहीं है, और बीएड वाले बाहर हो जाएंगे। अगर राज्य सरकार चाहेगी तो बीएड वाले कभी नहीं बाहर होंगे। तो बातों को समझ गए होंगे, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है पीसीएस 2021 को लेकर। मेंस में 479 का अभ्यर्थन रद्द। क्यों रद्द किया गया, इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा में 479 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। ये सभी 23 मार्च से प्रस्तावित पीसीएस मुख्य परीक्षा में वंचित हो जाएंगे। आयोग ने इनके प्रवेश पत्र रोक दिए हैं। इन अभ्यर्थियों ने प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन किया है। पीसीएस के 678 पदों पर भर्ती के प्री का रिजल्ट दिसंबर में जारी किया गया था। पीसीएस के तहत प्रधानाचार्य पद के अभ्यर्थियों को आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी जमा करना था। हाई स्कूल या इससे ऊपर की कक्षाओं में न्यूनतम 3 वर्ष शिक्षण का अनुभव होना चाहिए था। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन पत्रों के साथ अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिए।
तो कुछ अभ्यर्थियों ने 3 वर्ष से कम अनुभव के प्रमाण पत्र लगाए। ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या 479 है। मुख्य परीक्षा के लिए इनके प्रवेश जारी नहीं किए गए, यानी कि ये लोग बाहर हो गए हैं। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक ऐसा आयोग है जिसकी भर्ती प्रक्रिया 3 से लेकर 6 साल में पूरी की जाती है। मतलब कि लचर व्यवस्था है। आबकारी सिपाही भर्ती का विज्ञापन 2016 में आया और भर्ती कंप्लीट हुई 2022 में। आप सोचिए, जूनियर इंजीनियर भर्ती 2016-2018 अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, परीक्षा तक नहीं हुआ है। लोअर पीसी 2019 अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो मानकर चलिए, अगर UPSSC के माध्यम से कोई भर्ती आती है, विज्ञापन जारी होता है, तो नियुक्ति पत्र पाते पाते कम से कम 2.5 से 3 वर्ष तो लग जाते हैं, अधिकतम 6 वर्ष। 6 वर्ष के भीतर भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा दिया जाता है। पंचवर्षीय योजना से भी ज़्यादा, बात समझ रहे हैं, पंचवर्षीय योजना से भी ज़्यादा का समय लगता है UPSSC की भर्ती में। अभी काफ़ी भर्तियां लंबित हैं, उन भर्तियों को कंप्लीट होने में अभी समय लगेगा। और जो आबकारी सिपाही भर्ती का परिणाम जारी हुआ, इसे अभी कंप्लीट मत मानिए। जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आ जाए तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो अभी कुछ और समय लगेगा, लगभग 1 से 1.5 माह का वक्त लगेगा। उसके बाद सभी अभ्यर्थी अपने विभाग में जाएंगे। एक महत्वपूर्ण खबर है राशन को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चुनाव से ठीक पहले, यानी कि चुनाव से 2 से 3 महीने पहले से आपको फ्री राशन मिलना शुरू हुआ और 31 मार्च तक वैलिडिटी थी कि 31 मार्च तक राशन मिलेगा। लेकिन सरकार के द्वारा इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कल ही मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि 750 करोड़ रुपए एक पर खर्चा आ रहा था, 290 करोड़ एक पर खर्चा आ रहा था प्रति महीने का। और सरकार सोच रही कि 2024 का चुनाव है, भैया हमने इतना खिलाया पिलाया, चना खिलाया, नमक खिलाया, तेल खिलाया, 2-2 बार गेहूं खिलाया, चावल खिलाया, अगर अचानक हम बंद कर देंगे तो आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है और केंद्र में जब तक सत्ता है तब तक राज्य में सत्ता है, और केंद्र से सत्ता चला गया तो राज्य से सत्ता जाना निश्चित है, या सभी जानते हैं। क्योंकि माना जाता है कि हर जगह मोदी मैजिक काम करता है और मोदी मैजिक के कारण ही जो है जीत हासिल होती है। तो सरकार इस पर निर्णय ले रही, जो भी खर्चा है मुफ्त राशन दिया जाएगा। आगे का क्या काम होगा क्या नहीं होगा, जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको दूंगा। लेकिन सरकार सोच रही कि 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाए। एकाएक चुनाव के बाद राशन प्रक्रिया को बंद करना उचित नहीं है, बुरा इफेक्ट जाएगा। तो इस इफेक्ट को दूर करने के लिए पहले 6 महीने बढ़ाया जाएगा, उसके बाद बजटा अनुसार, यानी कि जो बजट होगा उसके अनुसार 2024 तक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अब 5 किलो राशन जो मिलता है वो आपको मिलेगा। साथ ही तेल, नमक और चने पर भी विचार विमर्श हो रहा है, जिसमें खर्चा आ रहा है 750 करोड़ रुपए प्रति महीने। तो आप लोग इंतजार करिए, प्रबल संभावना है कि सरकार जो है राशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी और जो राशन आपको पहले मिल रहा था वह मिलता रहेगा 2024 तक। पहले 6 महीने बढ़ाए जाएंगे, फिर 6 महीने बढ़ाया जाएगा, फिर 6 महीने बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से बढ़ाने की प्रक्रिया चलेगी। तो आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। आज मैं आपको टीचर वैकेंसी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि टीचर वैकेंसी किस तरह से गोल होगी, पद किस तरह से कम होंगे। साथ साथ UPSSC की भर्तियों के बारे में जानकारी दूंगा, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, राजनीतिक मुद्दा के बारे में जानकारी दूंगा, बेरोजगारों के बारे में जानकारी दूंगा। हर एक जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आपको देता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।